लास्ट क्लास में हमने उपभोक्ता के अधिकार एवं उपभोक्ता के उत्तरदायित्व किए थे। आज हम करेंगे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भी उन उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा करता है, उन्हें सुरक्षित रखता है। तो इसलिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के बारे में हमें जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का मुख्य उद्देश्य था कि उपभोक्ता को धोखे से बचाना, इसका मुख्य उद्देश्य था। और ये अधिनियम भारत सरकार ने 24 दिसंबर 1986 में पारित किया। और इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य था अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम राहत प्रदान करना, अधिकतम उपभोक्ताओं को अधिकतम राहत प्रदान करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। अब उपभोक्ता को के जो दूसरे उद्देश्य हैं वो है उपभोक्ताओं को बेहतर संरक्षण देना, फिर उपभोक्ता की शिकायतों को यथाशीघ्र सरल तरीके से कम खर्च में उनको कम खर्च में शिकायतों को पूरा मतलब उनको उनका समाधान ढूंढना। फिर उसके बाद है उपभोक्ता के अधिकारों को महत्व देना, ये भी इस अधिनियम का उद्देश्य है। और उनकी रक्षा करना, उनको महत्व देना, उन्हें सुरक्षित रखना या उनकी रक्षा करना। इस अधिनियम में 3 स्तरीय संरक्षण प्रदान किया जाता है उपभोक्ता को। एक तो पहला है राष्ट्रीय, फिर है राज्य, फिर है जिला स्तरीय। इस तरह से ये 3 स्तरीय न्यायिक तंत्र है, जिससे कि जिला की जो समस्याएं हैं वो जिला में सॉल्व हो, जो उससे ऊपर राज्य की समस्याएं आती हैं या जो बड़ी समस्याएं हैं वो राज्य में सॉल्व हो, और उनसे भी अधिक बड़ी जो समस्याएं आती हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर सॉल्व हो। तो इस तरह से इन्होंने न्यायिक तंत्र को 3 स्तरीय न्यायिक तंत्र बनाया है, जिसमें ये 3 स्तर राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरीय समस्याओं का समाधान करने में सक्षम होता है। उसके बाद है केंद्र तथा राज्यों में उपभोक्ता संरक्षण परिषद स्थापित करना। ये जो कंज्यूमर यूनियन है ये एस्टेब्लिश करना। तो इस तरह से ये जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है ये स्थापित हुआ था 24 दिसंबर 1986 में, और भारत सरकार द्वारा ये पारित किया गया था। और इसका मुख्य उद्देश्य था अधिकतम लोगों को अधिकतम राहत प्रदान करना। और इसके जो दूसरे उद्देश्य थे वो जिसको कहते हैं सब ऑब्जेक्टिव्स, उसमें सबसे पहला था उनको बेहतर संरक्षण प्रदान करना उपभोक्ताओं को। मतलब यदि कंज्यूमर कोर्ट होता है तो हम जो विक्रेता है उसको हम ये भी कह सकते हैं, या व्यापारी है उसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो आपने हमारे साथ किया है ये सही नहीं है, और इसकी शिकायत हम कंज्यूमर कोर्ट में करेंगे। तो उससे भी एक तरह से उसको एक डर हो जाता है कि यदि मैं सही माल नहीं दूंगा या मैं उपभोक्ता से छल करूंगा, धोखा दूंगा, तो वो ऐसा नहीं है कि वो चुप बैठ जाएगा, वो कंज्यूमर कोर्ट में जा सकता है। तो इसका उनको डर रहता है, इसका एक डर रहता है। इस कारण वो जो भी भ्रष्ट व्यापारी हैं, अगर जो ईमानदार हैं उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, पर जो भ्रष्ट व्यापारी हैं उनको इस बात का डर होना चाहिए। फिर उपभोक्ता की जो शिकायत है उन्हें जल्दी से जल्दी पूरा करना, ये भी एक उनका ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य है कि यथाशीघ्र और कम खर्च में ये उपभोक्ता की समस्याओं को सुलझाना या उपभोक्ता की शिकायतों को का समाधान करना। फिर
उपभोक्ता के अधिकारों को सबसे अधिक महत्व देना, ये भी इसका उद्देश्य है। और उन अधिकारों की रक्षा करना, ये भी इसका उद्देश्य है। और फिर इस अधिनियम को 3 स्तरीय उसमें न्यायिक स्तर में बांटना। जो समस्याएं छोटी होती हैं, जो शिकायतें जो हैं वो छोटे स्तर की होती हैं, उनको जिला स्तरीय उसमें ही निपटा लिया जाता है। जो उससे थोड़ी सी बड़ी होती हैं उन्हें राज्य स्तर में, और जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर सुलझाया जाता है। तो इस तरह से इन्हें 3 स्तरीय न्यायिक तंत्र में बांट दिया गया है। और केंद्र तथा राज्यों में उपभोक्ता संरक्षण परिषद स्थापित करना, ये भी इसका एक उद्देश्य है। उसके बाद अधिनियम के क्षेत्र क्या है? अधिनियम का क्या क्षेत्र है? वस्तुओं और सेवाओं जिनको हमने खरीदा है, जिनमें हमें कोई समस्या आई है, तो इस अधिनियम के द्वारा हम शिकायत कर सकते हैं। इसकी व्यापारी की। और ये जो अधिनियम का क्षेत्र है, ये निजी संस्थाओं पर भी लागू होता है, या निजी दुकानें जो हैं उन पे भी, निजी बाज़ार है उन पे भी, और सार्वजनिक जो हैं वो भी, और जो सरकारी हैं उन पर भी। जितनी भी दुकानें हैं या तो निजी स्तर पर हैं, या सार्वजनिक हैं, या सरकारी हैं, तो ये सारी जो भी हमारा मार्केट है, जिनमें जो दुकानें स्थापित हैं, उन सभी दुकानों को इसके क्षेत्र में शामिल किया गया है। और इसके अलावा जो वस्तुएं या जो सामग्री हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर डालती है, उनके विरुद्ध कार्रवाई करना या उनको रोकना, उन पर अंकुश लगाना, ये भी इस अधिनियम का कार्य है। और ये वस्तुएं और सेवाएं जो कि निःशुल्क हम प्राप्त कर रहे हैं, उन पर ये अधिनियम लागू नहीं होता, परंतु जो वस्तुएं और सेवाएं हम मूल्य अदा करके हम ले रहे हैं, उन पर ये लागू होता है। अच्छा, उपयोग में आने वाली वस्तुओं को कम से कम कीमत पर उपभोक्ता को उपलब्ध कराना, ये भी इस अधिनियम का एक कार्य है। और जैसे वस्तुओं की रैशनिंग कर देते हैं, और राशनिंग करके उनका मूल्य नियंत्रित कर देते हैं, मूल्य नियंत्रण कर देते हैं, जिससे उपभोक्ता को वस्तु का बहुत अधिक मूल्य अदा नहीं करना पड़ता। तो ये भी एक इसका कार्य है। अब ये जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है, उन्होंने उपभोक्ता क्या है इसको भी डिफाइन किया है, इसकी भी परिभाषा दी है। उपभोक्ता क्या है? उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो मूल्य अदा करके वस्तुएं या सेवाएं प्राप्त करता है, या मतलब या तो कोई वस्तु खरीदता है या कोई सेवा प्राप्त करता है, अथवा भाड़े पर लेता है, उसको हम उपभोक्ता कहते हैं। भाड़े पर लेना मतलब किराया देकर लेता है, उसको हम उपभोक्ता कहते हैं। तो उपभोक्ता जो है उसके अंतर्गत 2 चीज़ें आती हैं। एक तो वस्तु या सेवा प्राप्त करना, और दूसरा वस्तु या सेवा प्राप्त करने का मूल्य अदा करना। ये उपभोक्ता कहलाता है। तो इस तरह से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम द्वारा उपभोक्ता को भी परिभाषित किया है कि उपभोक्ता कौन है। इसका भी कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कौन उपभोक्ता है जो कि इस अधिनियम के द्वारा अपने आप को संरक्षण प्राप्त कर सकता है। तो उपभोक्ता कौन है? जो वस्तु और सेवाओं का मूल्य अदा करके उनको प्राप्त करता है, वह उपभोक्ता है। जो वस्तुएं और सेवाएं हमें निःशुल्क प्राप्त होती हैं, वो सेवाएं और वस्तुएं इस अधिनियम के अंतर्गत नहीं आती। और इसके अलावा इस अधिनियम में जो अधिनियम के जो क्षेत्र हैं, वो क्षेत्र क्या है? एक तो जो सबसे पहले तो जो वस्तुएं और सेवाएं जिनका मूल्य अदा किया है, वो इसके अंतर्गत आती हैं।
दूसरा, ये निजी, सार्वजनिक और सरकारी सेवाएं या दुकान जो हम प्राप्त करते हैं वस्तुएं, तो उनको वो इस क्षेत्र में आती हैं। इसके अलावा जिन वस्तुओं से, जिन चीज़ों से हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, उस पर हम अंकुश लगा देते हैं, उस पर सरकारी नियंत्रण लागू कर दिया जाता है, जिससे वो वस्तु मार्केट में नहीं आ पाती है। और तीसरा, उपयोग में जो आने वाली वस्तुएं हैं उनको कम से कम मूल्य में उपभोक्ता तक पहुँचे, ये भी इस अधिनियम का कार्य है। और इसमें इसकी रैशनिंग कर दी जाती है और मूल्य का नियंत्रण कर लिया जाता है। और फिर उपभोक्ता की परिभाषा कि कौन इसमें अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है, तो वो उपभोक्ता है। और उपभोक्ता क्या है, तो वो वही है जो वस्तु और सेवाओं को मूल्य अदा करके प्राप्त करता है, वो उपभोक्ता है। तो जब हम किसी चीज़ का मूल्य अदा कर रहे हैं, किसी चीज़ के हम पैसे दे रहे हैं, तो हमें सेटिस्फेक्शन या संतुष्टि भी पूरी प्राप्त होनी चाहिए। और यदि हमें संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी तो हम किसी भी चीज़ को लेने में हिचकिचाएंगे। तो ये इस अधिनियम के अंतर्गत हम सुरक्षित होते हैं और हमको ये पता होता है कि अगर हम ये चीज़ ले रहे हैं, ये सेवा ले रहे हैं या ये वस्तु ले रहे हैं, तो इसका अगर हमें पूरी संतुष्टि प्राप्त इससे नहीं होती, तो हम इसकी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और उसके बदले में हमें फिर उसकी भरपाई हो जाती है या हमें उसका अमाउंट मिल जाता है। तो ये सब बहुत बड़ा संरक्षण है जो कि ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम द्वारा हमें प्राप्त होता है और उपभोक्ता की एक तरह से पावर्स को बढ़ाता है। उपभोक्ता जो है वो बाज़ार में वो कुछ भी किसी भी समस्या में अगर से ग्रसित होता है तो वो उसका समाधान ढूंढ सकता है, क्योंकि उसको उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का सपोर्ट होता है। तो ये आज हमने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किया। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे कि आगे किस तरह से हम शिकायत दर्ज करें, कौन कौन सी शिकायतें जो जिला स्तरीय होती हैं, कौन सी शिकायतें राज्य स्तरीय होती हैं और कौन सी शिकायतें राष्ट्रीय स्तरीय होती हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।